प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्ञान के बारे में। जैसे कि मनुष्य के मन एक प्रकार का नहीं होता, उनके सोचने समझने और परखने की शक्ति भी अलग अलग होती है। उसी प्रकार दोस्तों ज्ञान के बारे में यहाँ पे लोगों की अलग अलग राय है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्राकर्षित करता है। व्यावहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है, सर्वोच्च और सद्गुण है। कि दोस्तों आप सभी लोग देख चुके हैं कि हर एक मनुष्य के अपने अपने ज्ञान के बारे में अपनी अपनी राय और समझने और बतलाने की क्षमता अलग अलग है। दोस्तों बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। आइए हम निकाले यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 1 और 14वां वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। और 14 का 6, 17वें का 17वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य ही है। और हम देखेंगे मरकुस 7 का 6 और 13 वचन। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि यह लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। दोस्तों मानव भाषा में व्यक्त सत्य मनुष्य की कहावत मात्र है। मानवता कभी इसे पूरी तरह से अनुभव नहीं करेगा, और मानवता को सत्य पर निर्भर रहकर जीना चाहिए। सत्य का केवल एक ही अंश हजारों सालों तक पूरी मानव जाति को जीने दे सकता है। सत्य ही स्वयं परमेश्वर का जीवन है। आमीन। आइए दोस्तों हम देखें पहला पत्रस का 1 अध्याय 20 और 21 और प्राकर्षित वाक्य का 1 अध्याय 1 वचन। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यीशु मसीह का प्राकर्षित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन। आइए दोस्तों हम देखें पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका दूसरा वचन, और इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय 9 और 10वां वचन। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। आमीन। आइए दोस्तों हम लास्ट वचन देखें, दूसरा इतिहास का पहला अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकू के समान बहुत हैं। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकेगा। आमीन। तो दोस्तों आप सभी लोग जान गए होंगे कि ज्ञान क्या है और ज्ञान किसकी ओर से मिलता है। इसलिए मेरे दोस्तों अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर के साथ चलें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट से मुझे बता सकते हैं।